जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, देखा जाए तो संसार का सर्वोत्तम जो दो तिथि है, एक अक्षय नवमी और एक अक्षय तृतीया। तो अक्षय नवमी का पावन दिन व्रत पर्व हम लोगों को 2 नवंबर 2022 को प्राप्त हो रहा है। इस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए, कम से कम क्या क्या कर सकते हैं, उसका वीडियो अगले वीडियो में प्रदान करूंगा। पर इस दिन को आप अभी से बुक कर लीजिए, सेव कर लीजिए। सत्कर्म करने के लिए बहुत बहुत बड़ा दिवस ये है। इस दिन का किया गया कोई भी सत्कर्म, दान, पुण्य, यज्ञ, तप, जप कभी भी आपका क्षय नहीं होता है। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, पूरा संसार विलीन हो जाता है, पृथ्वी माता में समा जाता है, जलमग्न हो जाता है, भगवान विष्णु इसको भी समाहित कर लेते हैं, तो भी इस दिन का किया गया पुण्य आपका समाप्त नहीं होता है। तो इस तिथि को आप विशेष पुण्य कर सकते हैं। आप योजना बना लीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो स्वयं माला लेकर के या बिना माला के ही 24 घंटा भगवान के नाम का जाप कीजिए। और जो है कम से कम 24 घंटा नहीं कर सकते मेरे भाई बहन, तो प्रातः से लेकर सायं पर्यंत अवश्य कीजिए। इसके साथ में ये आप इसी से समझ सकते हैं कि श्री अयोध्या जी में और श्री मथुरा वृंदावन में इस तिथि को 14 कोसी परिक्रमा अयोध्या में और लगभग इतनी ही दूरी की परिक्रमा वृंदावन में सभी संत लोग, भक्त लोग, आप सोचिए 8 साल के 7 साल के बच्चे से लेकर के और 80 साल की हमारी वृद्ध माताएं और दादाजी लोग आज परिक्रमा करते हैं। उनको देख करके हमारे अंदर एक अलग अनुभूति होती है। मेरा दुर्भाग्य मैं नहीं जा पाऊंगा। अगर आप लोग आसपास हैं तो श्री अयोध्या जी अथवा वृंदावन मथुरा के आसपास है तो वहां जाकर के उस दिन परिक्रमा भगवान के नामों का संकीर्तन करते हुए अवश्य करके लाभ ले सकते हैं। अथवा अपने घर में ही जहां आप रहते हैं अखंड श्री राम नाम संकीर्तन कर सकते हैं, अथवा अखंड श्री राम चरितमानस का पाठ करा सकते हैं, रामायण जी का पाठ करा सकते हैं, अथवा इतना भी नहीं हो सकता तो सुंदरकांड का पाठ करा सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं। एक बात और है, मेरे ही छोटे भाई हैं, बहुत बड़े संत हैं, तपस्वी हैं अयोध्या जी में। वो प्रतिवर्ष कार्तिक मास में पूरे महीना प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक जो है नित्य सीताराम संकीर्तन कराते हैं, पूरा मास पर्यंत 24 घंटे का। कई बार बजट की वजह से बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं, फिर भी भगवान कृपा से चलाते, उनकी कृपा से चल रहा है। इस बार भी चल रहा है। तो आप चाहें तो एक दिन का संकीर्तन वहां अपना द्रव्य भेज करके आप करा सकते हैं, अथवा वो जो पूर्णिमा को भंडारा होगा उसमें वो पैसा आपका सम्मिलित हो जाएगा। आपके नाम से संकल्प इत्यादि आप चाहेंगे तो वो होकर के उसका भी वीडियो आपको वहां से मैं आपको भेजवा सकता हूं। तो ये सत्कर्म भी आप कर सकते हैं। मैं तो उस रूप में कोई आयोजन नहीं कर पा रहा हूं, पर अयोध्या जी में संकीर्तन हो रहा है, सीताराम नाम संकीर्तन। ये सुरेश्वर मंदिर कैंपस है, वहां पर हो रहा है, बप्पा श्री ऋषिकेश आश्रम में। तो वहां पर आप करा सकते हैं, अथवा स्वयं घर पे कराएं, कहीं भी कराएं, करना आवश्यक है। और स्वयं भी इन्वॉल्व रहें। उस दिन व्रत नहीं रह सकते हैं तो कम से कम लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का टोटल त्याग कीजिएगा। और जो भी कर सकते हैं, जिस रूप में आपका बिलीव हो, जिस भगवान में आपकी भक्ति हो, उनके ही नाम का, हाँ कोई बाबा दादी के नाम का नहीं, भगवान के नाम का जिनका 24 अवतारों में वर्णन है, संकीर्तन कीजिए, जाप कीजिए, मनन कीजिए। जिस रूप में कर सकते हैं, नहीं तो सेवा कीजिए। जिस भी रूप में भगवान के प्रति अपने मन को लगा के रखिए। बहुत ही अच्छा अवसर है, इस अवसर को ऐसे खाली जाने मत दीजिए। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।